हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन आप लोगों को प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक गुरु जी की कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये कथा आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। तो कथा इस तरह से है कि एक संत थे जो भिक्षा मांगते थे। तो उनका मन हुआ कि मैं भिक्षा मांग रहा हूँ तो कुछ सेवा भी किया जाए। देखिए, इंसान को जो रहता है उसी में इंसान हमेशा चाहता है कि मैं उसमें किसी के लिए कुछ करूं तो बेटर होगा। तो उन्होंने सोचा कि जो मेरे पास है और कुछ मांग करके जो है सो कुछ संत का जो है सो सेवा किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि मांगा जाए। पूरे गांव में मांग करके जो है उन्होंने कुछ रुपया जमा किया। जमा करने के बाद जो उन्होंने सोचा कि इससे जो है सो भंडारा कराया जाए। तो उन्होंने उस पैसा को लेकर के जो है सो जमा करते गए। तो उस संत जो थे, तो संत के पास में एक डंडा था। मान के चलिए कि बांस है। बांस का उन लोगों का देखिएगा हाथ में एक लाठी रहता है, जैसे हम लोग लाठी कहिए, डंडा कहिए, जो भी कहिए। तो वो लाठी जैसा उनके हाथ में था। तो उसमें क्या हुआ था, मतलब वो जितने बड़े बांस हाथ में पकड़े थे उसमें लाठी थी। तो लाठी को लेकर के जो है सो वो मांगते थे। तो ऐसा हुआ कि मांगते रहे, मतलब सालों मांगते रहे, जमा करते रहे कि इतना अर्जित कर लूँ मैं पैसा कि ताकि उस पैसा को लेकर के जो है सो मैं भंडारा कराऊं और संत जो जन को जो है सो भोजन कराऊं। इस तरह का भावना करके जो मांगते थे। तो बहुत सारा उन्होंने पैसा मांग करके जो है पैसा, जब उनका पूरा जो बांस का जो डंडा लेकर जो घूमते थे उसमें उन्होंने जो है सो बहुत सारा जो है सोने का मुद्रा सबसे मांग करके जो है सो उन्होंने जमा करा, सोने का कॉइन। जमा करने के बाद जो है सो उन्होंने सोचा कि अब इसको लेकर के जो है सो जाएंगे। तो जब जाते जाते उन्होंने राह में देखा कि एक छोटा सा गांव है, नगर। वहाँ पे उन्होंने रुका और उस गांव के जो एक राजा थे, महंत थे वहाँ के राजा। तो उन्होंने कहा कि इस गांव से जो भी कोई गुजरे तो महंत लोग या चाहे कोई ऋषि महात्मा लोग, तो उनको जो है सो मेरे पास भेज देना, मैं उनका सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको बोले कि ठीक है, आप यहाँ पर हैं, रुके हैं, तो ऐसा करिए कि सारा रात के लिए अगर आपको रुकना है तो यहाँ पर एक महात्मा रहते हैं, वो महात्मा सेवा करते हैं। तो आप ऐसा करिए, उनके पास जाइए और जा कर के जो है सो रात भर रुक जाइए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, जब उन्होंने ऐसा कहा है तो ठीक ही है भाई, रुक जाए। तो उन्होंने वहाँ जा कर के उनको कहा कि ठीक है भाई, मेरे को रात भर के लिए यहाँ पर आप आश्रय दीजिए और मैं रात भर जो है सो मैं यहाँ पे रहकर और सुबह में चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भरपूर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी पत्नी से कही कि अच्छा व्यंजन भोजन बनाओ, महात्मा को खिलाया जाए। तो उनकी पत्नी भोजन कराने के बाद महात्मा भरपेट खा करके जब महात्मा वहाँ पर लेट गए, तो वो जो जिनके घर वो रुके थे उन्होंने कहा कि देखो, ये महात्मा जो है इनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक लाठी है, एक डंडा है जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही भारी लग रहा है मुझे। तो पत्नी से कहा कि देखो, मुझे बहुत भारी लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें, ये डंडा में जरूर कुछ ना कुछ है। ऐसा उन्होंने सोचा कि डंडा में जरूर कुछ ना कुछ है। ऐसा सोचकर उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा करो कि डंडा ले आओ वहाँ से। अब महात्मा तो सोचे कि भाई हम अच्छा जगह पे है, ये लोग हमारे साथ क्यों कुछ ऐसा करे। तो उन्होंने कहा, वो तो सो ही गए थे, अपना नींद में खा करके बेचारे थके हारे थे और सो गए। तो उनकी पत्नी जब वो लाठी लाई उठा करके, जो बांस का जो मतलब देखिए बांस में बीच में फूंक जैसा रहता है, उसमें कुछ खाली रहता है। तो उसी में वो बेचारा जो है जो जमा करते थे पैसा, और ऊपर से कपड़ा डाल करके जो उसमें चूड़ी फंसा देते थे ताकि उसमें पैसा अटका रहे, अगर टेढ़ा भी हो तो जो उसमें किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। तो उन्होंने उसमें ऐसे करके, तो उसकी पत्नी लाई वहाँ से वो डंडा उठा, जो बांस का जो लाठी था जो महात्मा लेके घूमते थे, उनकी पत्नी लाई या ला करके जो उनकी पत्नी, तो उनके हस्बैंड के हाथ में दी, उनके पति के हाथ में। उनका पति देखा कि भाई ये तो बहुत भारी है,
बहुत भारी है, तो आखिर इसमें है क्या। तो उन्होंने है उनको बोला कि देख ऐसा कर, चूड़ी हटा, खोला जाए इसमें कि है क्या। तो उनकी पत्नी चूड़ी हटाई, खोली, तो बहुत सारा उसमें जो है सोना का कॉइन, सोने का सिक्का बहुत सारा भरा था उसमें। गिरा तो बहुत सारा मतलब हुआ। तो पति पत्नी से कहता है कि देखो, जब हम किसी को सेवा देते हैं तो भगवान हमें कुछ न कुछ देते हैं। तो ये हमें महात्मा के थ्रू मिला है, तुम ऐसा करो कि ये सारे कॉइन यहाँ पे रख लो, इसी के बराबर में पत्थर लाके इसमें भर दो। तो उसकी पत्नी वैसे ही करी, सब कॉइन घर में रख के, और उसी समान जितना वजन का वो कॉइन था उतना ही वजन का उसमें जो है सो पत्थर भर दिए, और भर करके जो है सो महात्मा के पास रख दिए। अब महात्मा उठे, और उठकर जब महात्मा वहाँ से चल दिए तो महात्मा सोचा कि भाई जैसे भारी था वैसे ही है, और वो तो महात्मा थे ठहरे, वो किसी पे क्या वो शक करेंगे। वो चले गए प्रयाग में जाके उन्होंने कहा कि जितने सारे यहाँ महात्मा है सबको हम भोजन कराएंगे, सबके लिए हमने भोजन की तैयारी आप लोग करिए, और जितना दान दक्षिणा हो सके हम सबको दान दक्षिणा देंगे और सबको भोजन करवाएंगे। अब वहाँ के महंत लोग सोचे कि भाई महात्मा साधु जन है, और चलो इनका कहा माना जाए। उन्होंने भोजन की प्रबंध करी, सबसे कहे कि तैयारी करो, सब भोजन का तैयारी किया। जब उन्होंने कहा कि भाई तो पैसा दे दीजिए, बोले हमारे पास पूरा भरपूर मात्रा में पैसा है, ऐसा चिंता मत करो तुम, हाँ भरपूर मात्रा में मुद्राएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस तैयारी करिए महात्माओं को भोजन करवाने के लिए। बस क्या, भोजन की तैयारी शुरू हो गई। होने के बाद जो है जब पूरी तैयारी जब सब कुछ हो गया, तो अब जो रसोइया है जो भोजन बना रहे, वो कह रहे हैं कि महंत जी आप ऐसा करिए कि पैसा हमें दीजिए, क्योंकि हमने फुल तैयारी कर ली है और कुछ जो है सो बाकी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। जब उन्होंने बांस खोला तो देखा कि उसमें खाली रेत भरा हुआ है, गिट्टी भरा हुआ है, पत्थर भरा है। अब वो सोच रहा है कि भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है। जब वो अंदर ध्यान होकर देखे तो देखा कि उनका जो है पैसा सारा जो है सो जहाँ पर वो ठहरे थे उन्होंने चुरा लिया। अब चुरा ले तो इनको बहुत तकलीफ लगा कि भाई हमने इतने लोग का आयोजन कर दिए हैं खाना के लिए, और पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि सब ये उन्होंने चोरी कर लिया, छल किया मेरे साथ। अब महात्मा ठहरे, तपस्वी ठहरे, तपस्या करते थे, उनके पास भरपूर शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये कैसा लीला है आपकी, मुझे कितना बड़ा मतलब आप जो है सो मेरे को यहाँ पर बेइज्जती हुआ है। अब वो आए, बोले कि हमको पैसा दीजिए, आपने कहा कि रसोइया ने कहा कि हमें पैसा दीजिए, आपने कहा था कि पैसा देंगे तो हम भोजन बनाएंगे, पर हम आपका बिना कहे हुए ही हमने तैयार किया। तो उन्होंने आप उनको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, जा कर के वहीं पे सरयुग नदी थे उसमें उन्होंने छलांग लगा दिया शर्म के मारे कि अब हम इनको क्या उत्तर दे। बोले तो थे हम कि देंगे, अब पैसा तो है ही नहीं और खाना का आयोजन हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उसी सरयुग में अपना जान जो है सो दे दिए। इधर में जो पैसा उनका चोराया था जो इंसान, उनके घर में दिन दुगनी रात चौगनी हो रहा है। सोचे कि महात्मा जी आए मेरे घर पांव रखे तो देखो दिन दुगनी रात चौगनी हो रहा है, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, तकलीफ नहीं है। तो वो भी बहुत खुश हो रहे थे। फिर उनके घर में एक बेटा हुआ और दिन दुगनी रात चौगनी बिजनेस चलने लगे। इधर से पुत्र हुआ है, खूब खुशी कि भाई महात्मा का चोरी किया हुआ पैसा से तो हमारा बहुत सब कुछ लाले लाल होता जा रहा है। फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उनका जो साहूकार ने उनको अपना घर ठहरने के लिए कहा था, उनके घर जो बेटा इतना बीमार पड़ गया कि अब सारे पैसे जो है उनमें जा रहे हैं, बारी से पैसे जा रहे हैं, घर बिक गया, जितना दुकान दूरी संपत्ति सब कुछ बच्चा में चला गया और कुछ नहीं उनके पास जब रह गया। तो बैठकर बिलख कर अपने बेटा के पास रोने लगा। अपनी बेटा से कहा कि बच्चा आपका आखिरी इच्छा क्या है बेटा, मेरे को बताओ, हमने इतना कुछ किया, सब कुछ बेच दिया, मैंने सब कुछ बेच करके आप में लगा दिया, लेकिन मेरा बेटा फिर भी नहीं ठीक हुआ। तो उनका बच्चा जो है सो कहने लगे कि पिताजी ऐसा करिए कि मुझे जो है काशी लेकर के चलिए। काशी लेके गया, उनको ले जाने के बाद बच्चा ने कहा कि पिताजी मुझे सरयुग नदी के किनारे लेके चलिए।
तो उनका कहना मानते हुए उनका पिताजी सरयुग नदी के किनारे उनको लेके गया और सरयुग नदी के किनारे घाट पे बैठ के बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। आपने जिनका धन चुराया था, जिनका संपत्ति आपने चुराया था, एक महात्मा के साथ आपने गद्दारी की थी, विश्वासघात किया था, उन्हीं का परिणाम आज ये है कि मैं सरयुग नदी के किनारे आपके लाया हूँ और मैं कोई और नहीं, वही महात्मा हूँ। जिनका धन आपने चुरा लिया था, उसी चोरी के कारण, तकलीफ के कारण और भंडारा में नहीं योगदान देने के कारण अपना लज्जा बचाते हुए मैंने इस सरयुग नदी में अपना शरीर त्याग किया था और आपके घर मैंने जन्म लिया था। आज हमारा बदला पूरा हो गया। और इस तरह से कहते हुए उनका बेटा जो है उसी सरयुग नदी में फिर से मतलब जो है छलांग लगा देते हैं। लगा देकर अपना जो है महात्मा अपना जो शरीर लेके सृष्टि में आए थे उनके घर बेटा के रूप में, तो उनको ये बात कह करके जो है अपना शरीर त्याग दिए। तब जाके उनको ये हुआ कि भाई बुराई का हमेशा बुरा ही होता है। मैंने चोरी से, मैंने छल से उनका धन को मैंने छीन लिया, उसी के कारण आज मेरा पुत्र भी नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। फिर वो दोनों ही जो है सो पति पत्नी उसी नगर में भीख मांगते रहे सरयू किनारे और बेटा बेटा करते रहे। नहीं तो बेटा मिला, नहीं तो धन मिला। उसी सरयू किनारे में उन्होंने भीख मांगते हुए और अपना शरीर को त्यागते हैं और सरयू नदी के तट पे ही उनका जो है सो मतलब समाधि बना दिया जाता है दोनों का। इसीलिए दोस्तों हमें कहा गया है कि जितना हमें भगवान दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। किसी का ले करके, अगर किसी का खा करके हम अगर बड़े हो जाएंगे तो कभी नहीं हो सकते हो आप। हमेशा भीख मांगते रहते हैं, ऐसे इंसान हमेशा भीख मांगते रहते हैं। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उसको कहीं से न कहीं से भगवान ठीक आकर खड़ा हो जाते हैं और उनका जो है सो उद्धार कर देते हैं। तो हमेशा सच के पथ पे चलना चाहिए और सच को हमेशा झूठ से नहीं जो है सो तुलना किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच को झूठ बना देते हैं, झूठ को सच बना देते हैं। तो ऐसे इंसान को कभी भी कोई जन्म में, इस जन्म क्या 7 जन्म भी ले ले तो उनको शांति नहीं मिलता है दोस्तों। इसीलिए हमेशा जो है उसमें खुश रहना चाहिए। जितना है हमारे पास उतना में दान पुण्य करते रहना चाहिए। आज इस संसार से सच के राह पे चलते हुए विदाई लेना चाहिए दोस्तों। तो गुरु साहब मैं सबको प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ ये कथा मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। प्रणाम।